हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की एनालिसिस के बारे में विद रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के साथ कि कैसे निफ्टी बिहेव कर रहा है आरएसआई के साथ। ओके, आरएसआई को ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऐड करके दिखाया था, बट यहाँ फिर से बोल दूं कि यहाँ पर आइकन दिखाई दे रहा है ऐड स्टडी। जब मैं यहाँ पर स्टडीज के साथ जाता हूँ, राइट लेफ्ट में आरएसआई है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर हम राइट क्लिक करके भी हम यहाँ पर देखेंगे ऐड स्टडी करके आता है, स्टडी ऐड स्टडी। मैं जब यहाँ पर जाता हूँ तब ऐड स्टडी करता हूँ, आरएसआई खुलता है मेरा। मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ आरएसआई को, अपने इंडिकेटर को। ठीक है, सॉरी। जब मैं आरएसआई को खोल लेता हूँ तो मेरे पास कुछ इसकी सेटिंग्स आती हैं, जहाँ पर आप एवरेज पीरियड दिखाता है मेरा। मैं आपको यहाँ से एक्सपोनेंशियल भी ले सकता हूँ या फिर मैं सिंपल भी ले सकता हूँ। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेके चलते हैं। एवरेज पीरियड है हमारा 9 डेज का, आरएसआई का पीरियड है 14 डेज का। यहाँ पर लिमिट्स है ओवरसोल्ड की 20, ओवर बॉट 30, ओवरबॉट की आपकी 70, एंड मिडिल जो है वो 50। यानी 50 के नीचे आरएसआई तो वीक प्राइस है, और 50 के ऊपर आरएसआई तो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर सब ग्राफ में हम लोग यहाँ पर एड ऑन कर लेते हैं कि भाई कौन सा कलर चाहिए, कितना बिट चाहिए, और साथ में इनपुट जो है वो क्लोजिंग प्राइस है आपका कैंडल स्टिक का। ठीक है, तो ये आरएसआई का अप्लाई करेंगे तो हमारा ये इस तरीके से आरएसआई ऐड हो जाता है। नाउ व्हाट नेक्स्ट इन निफ्टी चार्ट पैटर्न, और ऑलरेडी हम लोगों ने निफ्टी के बारे में बात कर दिया, बट द थिंग इज दैट कि निफ्टी की क्या और गिरावट अब निफ्टी में स्टार्ट होने वाली है, एंड वेदर द निफ्टी विल शो सम गुड करेक्शन इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो कुछ बड़े इंप्रूवमेंट्स अभी हमें देखने को नहीं मिले हैं, जो इंडो अमेरिका जो ट्रेड डील है उसमें लेके। साथ ही चार्ट जो है वो एक वीक सिग्नल प्रेजेंट कर रहा है, रुपी अपने ऑल टाइम लो के आसपास है, एंड देयर इज नो पॉजिटिव येट बाजार को लेके कि यहाँ से इंडियन मार्केट कुछ बड़ा एक फास्ट पेस के साथ आपको रैली करके दिखाई दे। तो अभी ऐसा कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं है, और जब तक कि ऐसा कुछ ट्रिगर नहीं आता तब तक अनुमान लगाना, तब तक ये सोचना कि नहीं भाई कुछ बड़ी हमें मोमेंटम मिल जाएंगे, वो मिथ्या है। ठीक है, खैर यहां पर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन के थ्रू मैंने प्राइस को आपको दिखाया किस तरीके से प्राइस राइज करता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद यहां पर जो फ्राइडे का सेशन था उसमें प्राइस ने गैप डाउन किया और अपने मीडियम के नीचे ही क्लोजिंग किया। दिस इज वीक साइन। अगर यहाँ पर एक और फॉलोअप मिलती है, अगर यहाँ से एक और फॉलोअप मिलता है और प्राइस यहाँ से फ्राइडे का लो तोड़ के नीचे की तरफ बंद होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ और आपको डाउन साइड मोमेंटम टिल 25,500 25,500 से लेके 25,550 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्या वो लेवल हमें देखने को मिलेंगे? उसके नीचे ब्रेकआउट होता है, टूटता नहीं टूटता है उसके लिए अलग बात है, क्योंकि वो ब्रेकआउट लेवल है करीब 25,300 से 25,320। ये मेजर सपोर्ट है। ठीक है, तो ये मेजर सपोर्ट बनेगा 25,300 से 25,320। बट फिलहाल के लिए ये अनुमानित मान के चल रहे हैं कि 25,500 से 25,550 का लेवल आपको नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। राइट, जिन लोगों ने भी फ्राइडे को गैप अप ओपनिंग के चलते या सोच के चलते कि भैया कैरी फॉरवर्ड की हैं ट्रेड्स मंडे ऑनवर्ड के लिए, मैं उन सभी को ये अलर्ट देना चाहता हूं कि प्लीज बी ऑन टाइम। 9 बजे शार्प आपको अपने अपने सिस्टम्स के साथ, अपनी अपनी ट्रेड के साथ बैठना चाहिए, ताकि आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाओ। अगर बाजार गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या करना है, कहां पर एग्जिट करना है, कितना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस कभी भी डाउन साइड में ट्रेल नहीं होते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। स्टॉप लॉसेस हमेशा ऊपर की तरफ ट्रेड होते हैं, जब प्राइस आपकी डायरेक्शन में जाता है तभी आप ट्रेल करते हो स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस को कभी भी डाउनवर्ड ट्रेलिंग नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीजें कुछ याद रखिएगा। तो यहाँ पर जब प्राइस अप हो रहा है, और अगर हम साथ ही साथ इसकी बात करें कि भैया आरएसआई क्या कर रहा है, तो आरएसआई साथ ही साथ गिर रहा है, यानी कि प्राइस इज राइजिंग, आरएसआई फॉलिंग। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि वन प्राइस राइजिंग और आरएसआई फॉलिंग, तो ये बनता है आपका डाइवर्जेंस, यानी कि वीक सिग्नल। प्रॉफिट बुकिंग और सेल, या तो सेल करिए या प्रॉफिट बुकिंग करके जाइए। ठीक है, वहां पर
जब आपका वीक सिग्नल बनता है। यहाँ पर एक फॉलो अप हो जाती है मंडे ऑनवर्ड में, तो फिर निश्चित तौर पर आपको एक, देखिए ऐसा नहीं होता कि कोई भी पैटर्न बना तो वो 100% काम करेगा, नहीं, बट द चांसेस आर कि भाई 80% तक आपको वो चीजें मिलेंगी, 20% हो सकता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, ठीक है, कि 26,180 26,190 के ऊपर जाता है तो वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, लॉन्ग साइड की तरफ हम चले जाएंगे, अदरवाइज हम लोग शॉर्ट की तरफ रहेंगे 25,500 25,550 की, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आरएसआई आपका डाइवर्ज कर रहा है क्योंकि आपका प्राइस राइज कर रहा है, बट जो स्ट्रेंथ है उसके अगेंस्ट वो वीक होती जा रही है, मतलब बुल्स कमजोर पड़ते जा रहे हैं प्राइस के बढ़ने के साथ साथ। इसका मतलब ये होता है कि सेलर्स कभी भी ऑफलोड कर सकते हैं अपने माल को और बाजार को दबाव में ले सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका प्राइस में कि भैया किस तरीके से आपका डाइवर्जेंस बना। कन्वर्जेंस की अगर मैं बात करूं भैया, तो कन्वर्जेंस का सिग्नल भी आपको दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर देखिए आरएसआई राइजिंग, और यहाँ पर देखिए आप लगभग फ्लैट के आसपास है आपका, तो ये कन्वर्ज बन रहा है, मतलब प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, बट जो आरएसआई है वो राइज कर रहा है, और उसके बाद आप देखेंगे प्राइस किस तरीके से ऊपर बढ़ा। यहाँ पर हम लोग कुछ और थोड़ा सा सिग्नल देने की कोशिश करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी होगी कन्वर्जेंस को लेके। प्राइस फॉलिंग, आरएसआई प्राइस क्या है भैया, ये कन्वर्ज हो रहा नहीं हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्ज होने का मतलब क्या होता है, डाइवर्ज होने का मतलब फैलना होता है, कन्वर्ज होने का मतलब होता है सिकुड़ना। तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से प्राइस क्या हुआ, आरएसआई बढ़ा, प्राइस भी बढ़ा, ठीक है। ये रिवर्स किया इसने बहुत ही स्ट्रांगली, यहाँ से गैप अप हुआ, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, स्टॉप लॉस तो हमेशा रखना है आपको, ऐसा नहीं कि आप अब तो जाएगा ही जाएगा ऊपर, अब तो नीचे आएगा ही नहीं भाई। सो खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है, कितना भी सेफ्टी मीजर हो, खुद के पैसे को प्रोटेक्शन जरूर देना है। आप कितना भी अपने लोकल नेटवर्क पे काम करते हैं, फिर भी आप एंटीवायरस को जरूर यूज करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। कहीं कोई पेन ड्राइव लगा दी, कहीं किसी ने कोई मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लिया, वायरस एंटर कर जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रोटेक्शन इज द मस्ट। जब तक आप अपने प्रोटेक्शन के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, यू विल नेवर बी ए गुड ट्रेडर, यू विल नेवर बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर, राइट। तो यहाँ पर ये कन्वर्जेंस बना, वन प्राइस फॉलिंग, आरएफआई राइजिंग, ठीक है, कन्वर्जेंस, बाई और होल्ड, इस केस में ये किया जाता है, और यही कुछ निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें, अगर हम आज की निफ्टी की बात करते हैं, तो फिलहाल निफ्टी एक वीकनेस में है क्योंकि प्राइस डाइवर्ज कर रहा है, और जब डाइवर्ज करता है तो मैंने आपको बोला कि विदर प्रॉफिट बुकिंग करना है या फिर सेल करके चलना है, एंड देन वेट फॉर द बेटर सिग्नल फ्रेश बाइंग के लिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली यू विल प्रोटेक्ट, यू विल सेव योर कैपिटल। और जब तक आपका कैपिटल आपके पास है तब तक बाजार में आप हो, जिस दिन कैपिटल खत्म आप भी बाजार से बाहर। तो अगर आपको बाजार के साथ रहना है, फॉलो द स्टॉप लॉसेस, फॉलो द ट्रेंड, सेव योर कैपिटल एंड एंजॉय द मार्केट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। सुझाव आपके हमारे लिए वेलकम है, आप हमें सुझाव देते रहिए, फीडबैक्स देते रहिए, एंड हमारे वीडियोस को देखकर आप जो भी अपने लाइक्स होते हैं, जो भी आपके फीडबैक्स हैं, कमेंट हैं, क्वेरीज हैं, उनको पोस्ट करते रहिए। हम कोशिश करेंगे आपकी सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने की। थैंक यू सो मच।